हेलो एंड वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग विद प्रणीता। राइटिंग के इस सीरीज में हम आ चुके हैं हमारे सेशन 4 की ओर। आई होप अभी तक जो जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस मैंने दी होगी वो आपने अच्छे से फॉलो की होगी। एंड में मैं एक पूरा आपका रिकैप लूँगी कि हमने क्या क्या देखा है। ओके, सो आज के सेशन में हम देखेंगे कि बच्चों को एक अलाइनमेंट में कैसे बॉडी पोस्चर रखना है, कैसे उनका पेपर या फिर बुक की अलाइनमेंट हो। इट इज़ वेरी नेसेसरी। कभी कभी हम बच्चों को बोलते हैं कि ये हैंडराइटिंग अच्छे से निकलता, ये कंफर्टेबली नहीं हो रहा है, नहीं, बिकॉज हमने उसके हैंड और पेपर का कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं रखा होगा। तो आज के सीरीज में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि बच्चों के एक बॉडी पोस्चर, उनका बुक अलाइनमेंट, पेंसिल ग्रिप, ये सब कैसे रखनी, ये सब देखेंगे। ठीक है, कितना डिस्टेंस चाहिए। ओके, उसके बाद हम एक बार हमने देख लिया है बेसिक स्ट्रोक्स, हमने देख लिए हैं। फिर हमने देखा है कि हमें कौन से मटेरियल चाहिए। अभी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ भी हमारी हो गई है। ग्रिप आने के लिए पेंसिल होल्ड कैसे करनी है, ये आपको प्रैक्टिस बच्चों से खुद करवानी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट रहेगा कि हमें बॉडी पोस्चर कैसा चाहिए, और उसमें ही हम साथ साथ ट्रेसिंग एक्टिविटी बच्चों के आज स्टार्ट कर देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके पहले हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियो में वहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज़ प्री राइटिंग, स्क्रिबलिंग क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, पेंसिल ग्रिप कैसी लेनी है, बेसिक स्ट्रोक्स, शेप्स के साथ स्ट्रोक्स हमने देखे हैं। पैटर्न्स थोड़े बेसिक में हम देखेंगे, और हम पैटर्न आज ट्रेसिंग के थ्रू और चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो उन्हें भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलते हैं हमारी इस प्री राइटिंग सीरीज के सेशन 4 की ओर। ओके, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल टुगेदर। ट्रेसिंग इम्प्रूव हैंड कंट्रोल, फोकस एंड प्रिपेयर फॉर द नीट राइटिंग। ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चा एक अलाइनमेंट में काम करे। इतने 2 दिन में हमने सिर्फ स्क्रिबलिंग्स किया जिसमें कोई ज़्यादा रूल्स नहीं थे। अभी हम उनको एक ठहराव कैसे लाना है, कहाँ पे स्टॉप होना है, वो बेसिक लेवल पे एकदम सिखाने वाले। तो ओके, सो आज के इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि सिटिंग पोजीशन बच्चों की कैसी होनी चाहिए। ओके, हाउ टू सीट, होल्ड, प्लेस एंड राइट इन द राइट वे। तो बच्चों का पोस्चर कैसा होना चाहिए। अभी आप बोलोगे ये क्या बेसिक इंट्रोडक्शंस हम दे रहे हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने काफ़ी बच्चों को ऐसा देखा है, उनको एक चीज़ की हैबिट लग जाती है, भले ही वो रॉन्ग रहे या राइट रहे, बच्चे उसी चीज़ को लाइफ टाइम कंटिन्यू करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे डे 1 से ही अच्छे से सीखे ताकि वो हमेशा से ही उस पोस्चर को कैरी करे। जो हैबिट्स इस एज में लगती है वो बहुत इजीली लगती है। हो सकता है आपको 1 वीक थोड़ा तकलीफ हो कि बच्चा नहीं सुन रहा है, वो उस पोस्चर में नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शन और गाइड करते रहोगे वो सीख जाएगा राइट मेथड में। तो ठीक है, फर्स्ट रहेगा हमारा सिटिंग पोजीशन। तो सिटिंग पोजीशन हमारी कैसे रहेगी। सिट स्ट्रेट विथ योर बैक अगेंस्ट द चेयर। चेयर को ऐसा टेक के नहीं बैठना है बच्चों ने कि हाँ आराम से बैठ गया ऐसे लिखना है, नहीं। उसको पहले डे 1 से ही हैबिट लगानी है कि बच्चा देखो ऐसे बैठना है तो आपका बैक अच्छा रहेगा, आपके हैंडराइटिंग अच्छी आएगी। जो भी चीज़ आप उसको मोटिवेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको करनी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिटिंग पोजीशन का पॉइंट। नेक्स्ट है शोल्डर रिलैक्स चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। नेक्स्ट है नी एट अ राइट एंगल। ऐसा नहीं कोई बच्चे एक लेग आगे करके बैठता है, एक लेग पीछे करके बैठता है, नहीं। अगर आपने देखा हो स्पीड राइटिंग में और बड़े बड़े एग्जाम में बच्चे कैसे भी नहीं बैठते, हाँ 2 मिनट रिलैक्स के लिए बैठ गए ठीक है, बट राइटिंग के टाइम हमारे लेग का एंगल भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा 19-20 चलता है, इट्स नॉट स्ट्रिक्ट रूल। ये जो बेसिक चीज़ें जो मुझे लगती है वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप इसके साथ जो चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो वो करना, जिसके चीज़ साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो आपने वो स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेबल एट द राइट हाइट। बहुत ज़्यादा बड़ा हाइट ने लिया है। कभी कभी क्या होता है हमारा पुराना डेस्क ही हम बच्चों को दे देते हैं या फिर बड़े बच्चे का डेस्क देते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसको वो जमे। इसको क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बड़ा हो, उसका हाथ देखो यहाँ पे, अरे मैं कैसे लिख पाऊंगी। और
साइंटिफिकली बुक हमारे आँखों के इतने नज़दीक भी नहीं चाहिए। तो आप सिटिंग अरेंजमेंट उसको अच्छे से करके दो, उसको राइटिंग पैड की हैबिट दो या फिर टेबल्स आते हैं स्टडी टेबल, आप उसकी हैबिट बच्चों को पहले से ही डाल दें तो इस बेटर रहता है बच्चों की हैंडराइटिंग के लिए। तो कीप योर बॉडी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, एकदम ऐसे अड़ के नहीं बैठना है कि नहीं बोला है यही पोजीशन में, नहीं, थोड़ा सा बॉडी को ढीला छोड़ो ताकि राइटिंग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है। गुड पोस्चर के बेनिफिट क्या क्या हो गए? अभी गुड पोस्चर के बेनिफिट्स है, इससे बेटर फोकस होता है, बॉडी का एक माइंड ट्रीट होता है कि जब भी मुझे पढ़े या राइटिंग करनी मुझे यही पोस्चर में बैठना, मैं कैसे भी नहीं बैठ सकता। तो इसके वजह से फोकस ऑटोमेटिकली बच्चों का इम्प्रूव होता है। ये बहुत बेसिक है जो मैं बोल रही हूँ ना, लाइफ टाइम इनके स्टडी को ये काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट इज मोर कंट्रोल ऑन मूवमेंट्स, बॉडी कंट्रोल हो रही है, हैंड कंट्रोल हो रहा है, तो बच्चे थोड़ा कंट्रोल में आ गए। इतने 2-4 दिन हमने क्या किया, ओके ऐसा करने दो वैसा करने दो, आज से वो रूल हमें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना है। नेक्स्ट इज हेल्प इन नीट एंड इजी राइटिंग, जितना बॉडी पोस्चर अच्छा होगा हैंड राइटिंग उतनी अच्छी आती है। यस, यही यही राइट मेथड है। सो नेक्स्ट, पेपर पोजीशन हमारी कैसे चाहिए? अभी जो राइट हैंड के बच्चे रहते हैं, लाइक मैं राइट हैंड हूँ, तो मैं मेरा जो पेपर है या फिर जो बुक है वो थोड़ा सा टिल्ट करके रखती हूँ। मुझे ऐसे सीधा रखोगे तो मैं ऐसा पेपर या बुक पे नहीं लिख पाती हूँ। तो बच्चों को आप डे 1 से ना ऐसे रखे, हैबिट मत लगाओ, बहुत बार हमसे स्किप होती। आप खुद है ना कभी पेपर बुक लो और देखो कि आपने कभी सीधा रखा है पेज, मोस्टली तो नहीं आंसर आएगा, थोड़ा सा टिल्ट करके आपका रखना है। अगर बच्चा राइट साइड है तो कीप द पेपर स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, पेपर को थोड़ा हमें लेफ्ट साइड को टिल्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेपर है, ये पेपर को मैंने ऐसा टिल्ट कर दिया, ये दिस इज कंफर्टेबल फॉर राइट हैंडेड साइड। जो लेफ्ट हैंडेड है उन्होंने थोड़ा लेफ्ट हैंडेड रखना है और इस साइड में ऐसे उनको लिखने को लेफ्ट हैंड से कंफर्टेबल होता है। ठीक है। ओके, जनरल पेपर पोजीशन कैसे होते हैं? पेपर शुड बी इन द सेंटर, टॉप एज अ लिटिल अवे फ्रॉम द बॉडी, यूज इनफ स्पेस ऑन द पेपर। हमें पेपर को भी बच्चों के बहुत नज़दीक नहीं जाए। बॉडी पोस्चर तो मैंने वैसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, बट कुछ कुछ बच्चों को हैबिट है, मेरे का 1-2 स्टूडेंट है जिनको पहले हैबिट थी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बुक, वो ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे पूरा झुक के लिखते हैं, जो आँखों के हेल्थ के लिए भी उनके बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और ना ही उनके बैक के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो बुक अलाइनमेंट, पोस्चर ये आपको डे 1 से ही ध्यान रखना है। सो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगा, प्लीज़ जब भी रहे बच्चा का वहाँ पे नहीं कि टीवी ऑन है और वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बच्चा लिख रहा है, एक बच्चा खेल रहा है, बाकी के कजिन्स कोई आ रहे खेल रहे, उसको डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, आपने खुद उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ करनी है। अच्छे से लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, नेचुरल लाइट जितनी हो उतनी बच्चों के लिए अच्छी होती है। नेचुरल लाइट में पढ़े के सब मटेरियल जो है उनके जो भी राइटिंग एरिया है वहीं पे रखें, लाइक पेंसिल पहले से शार्प रखो, एक से एक की जगह 2 रख दो, इरेजर अच्छे से रख दो। ठीक है। और बीच में ऐसा नहीं कि अभी ट्रेसिंग कर रहा है तो बच्चों को पूरा 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 ट्रेसिंग कराते ही रहो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको ट्रेसिंग बहुत ही अच्छी लगती है, फिर भी आपको थोड़ा ब्रेक ब्रेक में ही उनसे एक्टिविटी करवानी है। नेक्स्ट इज यूज योर बेस्ट सिटिंग पोजीशन एवरी टाइम यू राइट, ये तो हमने पहले ही देखा है। प्रैक्टिस डेली एंड बी प्राउड ऑफ योर एफर्ट्स, हर एफर्ट्स ने आपने खुद के लिए भी प्राउड करना है क्योंकि आप राइटिंग के एक नई जर्नी को नई मेथड से स्टार्ट कर रहे हो और बच्चों के भी हर मोमेंट को आपने अप्रिशिएट करना है। ठीक है। अभी पेंसिल ग्रिप हमें कैसे रखनी है, ना बहुत आगे रखनी है ना बहुत पीछे रखनी है, ये बच्चा साइड बाय साइड सीखता ही रहता है, लेकिन आपने हर टाइम चेक करना है कि उसका पोजीशन बराबर है या नहीं। नेक्स्ट, जैसे सिटिंग पोजीशन में आपका आर्म, कोई कोई ऐसे लिखता है, नो, उसका आर्म को भी एक रेस्ट चाहिए होती है ताकि वो ज़्यादा कंटेंट इन फ्यूचर लिख सके। तो लेट्स फॉलो ऑल द गुड हैबिट्स एंड प्रैक्टिस ब्यूटीफुल राइटिंग, ये सब ब्यूटीफुल राइटिंग के लिए एक अच्छे हैंड राइटिंग के एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है। ओके। नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने कुछ बोला है, बैक को कर्व नहीं चाहिए, टेबल टू हाई टू लो नहीं चाहिए, पेपर की पोजीशन रॉन्ग नहीं चाहिए, फीट पूरा ऐसे अप डाउन आगे करके हमें बच्चों को बिठाने की हैबिट नहीं रखना है। ठीक है। तो गुड पोस्चर इज इक्वल टू गुड हैंड राइटिंग, राइट पोजिशन, लेस टायर्डनेस,
जितनी पोजीशन अच्छी होगी बच्चे उतना कम थकते हैं। ऑनेस्टली आप कभी ट्राई करके देखना, पोजीशन बराबर हो। अगर मैंने आपको बोला कि खड़े 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 लिखो तो आप एक बार पे थक जाओगे, बट अगर वही आपको एक कंफर्टेबल जगह से दो तो आप बहुत ही आसानी से उसे लिख पाओगे। नेक्स्ट इज डेली प्रैक्टिस बिग इम्प्रूवमेंट। डेली प्रैक्टिस से ही बच्चे इम्प्रूव करेंगे, एक दिन में सारा सिखाना नहीं है, ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। बच्चों को स्टार्ट करने से पहले कुछ अफर्मेशन करना है, जैसे बच्चों से बुलवाना, यस आई कैन डू इट, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, माई बॉडी पोस्चर इज वेरी नाइस, ओके, लाइक दैट। इट इज स्टेप्स टुडे, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग टुमारो। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन आपने डे 1 पे ले लिया तो हैंड राइटिंग ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगी। अभी हम कुछ राइटिंग के बेसिक स्ट्रोक किया स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो व्हाट आर प्री राइटिंग पैटर्न्स, ये मैंने पहले भी देखा है कि कुछ लाइंस होती है, उस लाइन के अलग अलग नाम होते हैं, वो प्री राइटिंग कंसेप्ट में आते हैं, ठीक है। सो पैटर्न आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ lines that help our hands move smoothly and get ready for letters and number। ये प्री राइटिंग स्किल से हम नंबर्स, लेटर्स, ये सब ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए। तो जैसे पोजीशन मैंने बोला है, करेक्ट पोजीशन में बच्चों को बैठना है। अभी हम यहाँ पे ग्रीन एंड रेड डॉट का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करूँगी। आपके पास जो कलर है आपने उस हिसाब से बच्चों से एक्टिविटी करानी। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करती हूँ ताकि आपको थोड़े पिक्चर्स क्लियरली देखे। पैटर्न प्रैक्टिस स्टेप्स में आप पे क्या करना है, फिंगर प्रैक्टिस पे जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनको आपको क्या करना है, एक पेज पे स्टैंडिंग लाइन निकालनी है और उनको वहाँ पे बोलना है एयर राइटिंग करने को, ठीक है। फिंगर प्रैक्टिस करनी है, जैसे ये स्टैंडिंग लाइन, इस पे बच्चों को सिर्फ फिंगर से ऐसा लिखना है, स्टैंडिंग लाइन, ओके। स्टैंडिंग लाइन बहुत बार करने दो। फिर हमें फिर एयर में उनको बोलना मुझे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो बच्चा आपको ऐसा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करके दिखाएगा, ओके। नेक्स्ट हम उन्हें सिखाएंगे बिग पैटर्न्स पे हम जाएंगे, जैसे उसको हम जिग जैग लाइन बोलेंगे, माउंटेन लाइंस बोलेंगे। उसमें हमें क्या करना है, बोल्ड पैटर्न्स बिग पेपर पे हमें उसको लिखना है। नेक्स्ट इज बिग को ही स्मॉल करना है, स्मॉल पैटर्न को ही बिग करना है, ताकि उन्हें ग्रिप भी अच्छे से मिले। फिर कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट इज, अभी हम पैटर्न में आज क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट हमने देखा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो मैंने ऑलरेडी बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट पैटर्न हम सीखेंगे इज जिग जैग लाइन, ओके। जिग जैग लाइन या फिर हम इसे माउंटेन लाइन्स भी बोलते हैं। बच्चों ने ऐसे 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 करना है। फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन तो करनी ही करनी है, उसके बाद हमें ये जिगजैग लाइन बच्चों से निकालनी। हर टाइम अपने दो डॉट देने, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से करना है। इनिशियल स्टेज पे बच्चे ये नहीं लिख पाएंगे, तो आपने क्या करना है, डॉट 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 निकालनी, मतलब पूरी लाइन नहीं बनानी, उसको गैप में डॉट डॉट पैटर्न में देना है। और बच्चों को बनना है कि आपने ग्रीन डॉट से स्टार्ट करते हुए रेड पे ख़त्म करना है, ओके। स्टार्ट करना है एंड एंड करना है। यहाँ पे हमने और एक न्यू अपोजिट इंट्रोडक्शन किया है वर्ड, that is green is start, red is stop, start, stop। ये बच्चों को आपने वर्कशीट बना के देनी है। काफ़ी सारे बुक्स भी आते हैं, आप प्री राइटिंग के लिए वो भी ले सकते हो। अब घर पे भी काफ़ी एक्टिविटी शीट जो मैं दिखा रही हूँ आप वैसे बना सकते हो। तो नेक्स्ट हमको सिखाना है वेव वाली लाइन, ऐसे ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से अलग अलग पैटर्न बनाने, लाइक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, ओके। ये एक पैटर्न तैयार हो रहा है अलग से, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इज प्लांटिंग बनाना है। प्लांटिंग बनाने के बाद माउंटेन बच्चे इजीली बना लेते हैं, ओके। बोथ स्लाइड स्लांटिंग निकालना अपना है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ओके। ये अच्छे से प्रैक्टिस जब हो जाए तब बच्चों को अपने थोड़ा कर्व पैटर्न देना है, ओके। कौन सा पैटर्न देना है, कर्व पैटर्न। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट पैटर्न है हमारा लूप्स, जहाँ पे ओके सॉरी इरेज कर देती हूँ। ये वाले कर्व पैटर्न स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, फिर होता है हम जैसे आते हैं वैसे हम की प्रैक्टिस करेंगे। हर जगह देखो मैंने ग्रीन एंड रेड डॉट दिए, ये जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद हम उन्हें राइट साइड कर्व मतलब सी, लेफ्ट साइड कर्व ये इंट्रोड्यूस करवाना है। जब ये इंट्रोड्यूस हो जाता है तो बच्चे सर्कल इजीली ड्रॉ करने लगते हैं। ठीक है, ये सारे ट्रेसिंग शीट आपने पहले से ही बच्चों से ये करके लेनी है। पहले से ही बच्चों के लिए प्रैक्टिस शीट आपने रेडी रखनी है ताकि बच्चे एंजॉय करें। जितना कलरफुल आप बनाओगे उतना ही बच्चे एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न हमारा रहेगा, इसको थोड़ा जूम इन कर रही हूँ। ऐसे मिक्स पैटर्न कर सकते हो आप माउंटेन्स निकाल के। उसके बाद आप कुछ फ्री प्रैक्टिसेस दे सकते हो स्लीपिंग लाइन के, स्टैंडिंग लाइन के, एंड और क्या क्या कर सकते हैं। अलग अलग क्रेयन आपने यूज करना है बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ऐसे प्रैक्टिस शीट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा है आपके लिए। आपने पूरा रेड टू ग्रीन टू रेड डॉट तक लाइन बनानी, जितने हमारा पेज का साइज हो। ऐसे डॉट 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 देने और बच्चों को सिर्फ उनको ज्वाइन करने बोलना है। तो ऐसे काफ़ी सारे मैंने दिए, जिगजैग, वेव, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लांटिंग, कर्व पैटर्न दिए हैं, लूप्स दिए हैं, हम्स वाले दिए हैं, सर्कल और कर्व दिए हैं, मिक्स पैटर्न, फ्री पैटर्न। आप कुछ भी बच्चों को आपके हिसाब से इनोवेशन करके अलग अलग पैटर्न सिखा सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस देती हूँ और हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। आपने क्या करना है, एक स्क्वायर लाइन बुक लेके आनी है बच्चों के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है हमारी। ओके, कंपलसरी आपको स्क्वायर लाइन की बुक लानी है। यहाँ पे अपने बच्चों को क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन जब बच्चा ये सीख जाए तो आपने सिर्फ यहाँ पे कलर का डॉट देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक डॉट देना, बच्चों को बोलना है ये दोनों डॉट को मिलाओ। तो बच्चे स्टैंडिंग लाइन निकालते हैं। फर्स्ट डे आपको 2 डॉट निकालने, देन जैसे जैसे बच्चे आगे चले जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डॉट देना है। और जैसे हमारी बुक की ऐसी अलाइनमेंट होती है राइट, तो इधर एक एक आपने करके दिखाना है और यहाँ पे बच्चों को करने को कहना है। तो बच्चों ये गाइडलाइन फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हो गया स्टैंडिंग लाइन के लिए। स्लीपिंग लाइन के लिए सेम मेथड, इधर से लेके इधर तक बच्चों को बोलना है मैच करने को। ये हो गया स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन आपको समझ में आया? ओके, मैं एक एक बॉक्स में आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा, अदरवाइज आप जूम कर लीजिए आपकी स्क्रीन को। फिर आपने क्या करना है, स्लैंटिंग लाइन के लिए बॉक्स, ये जो हमारे स्क्वायर बॉक्स की जो बुक होती है उसके यहाँ पे एंड यहाँ पे डॉट लगवानी है और बच्चों को बोलना है इस डॉट को इस डॉट की याद लेके जाना है। ऐसे ही अपने सारे जो स्क्वायर लाइन है वहाँ पे 2 डॉट्स बनाने हैं। सेम फॉर द अदर साइड। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन के लिए। और स्क्वायर बुक बहुत यूज़फुल होती है। स्क्वायर में काफ़ी सारे टाइप आते हैं, उसमें सबसे स्मॉल स्क्वायर लाइन बुक आती है, आपने वही रिफ़र करनी है ताकि स्मॉल में ही बच्चा आसानी से सीख जाए। ये सारी लाइंस होने के बाद बच्चों को कर्व पैटर्न सिखाना है आपने। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बड़ा स्क्वायर करके निकाल के देती हूँ। आपको इमेजिन करना है कि ये स्क्वायर लाइन बुक है, सिर्फ बच्चों को समझे इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझा रही हूँ। बुक तो आपकी स्मॉल ही लेने वाली है। ओके,
स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग होने के बाद आपने क्या करना है, जितना स्क्वायर बॉक्स है उतना राइट साइड कर्व यानी कि सी लेटर सिखाएंगे, जैसे राइट साइड कर्व। ठीक है, कभी कभी बच्चों को इसमें दिक्कत आ सकती, तो स्टार्टिंग में आप उसको डॉटेड दो ट्रेसिंग के लिए, बट ये जब स्क्वायर में देते हैं ना तो बच्चा बहुत इजीली करता है। हर पैटर्न के बाद आपको एक लाइन स्किप करनी है। अभी लेफ्ट साइड कर्व, ओके। ये पैटर्न होने के बाद अप डायरेक्शन में आपको करना पड़ेगा, जैसे लाइक ये अप साइड दिख रहा है, वैसे आपको डाउन साइड कर्व करना है। तो देखा आपने मैंने क्या क्या पैटर्न्स यहाँ पे दिखाए हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं पूरा, ताकि मैं ये वीडियो समअप कर सकूँ। पहले स्टैंडिंग लाइन स्क्वायर में निकालनी, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, नेक्स्ट है राइट साइड कर्व, लेफ्ट साइड कर्व, उसके बाद होता है अप साइड कर्व, डाउन साइड कर्व। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तभी, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होती तब तक नहीं। ये वाली प्रैक्टिस होने के बाद ये स्टेप 2 है, फिर आपने यही बॉक्सेस रोज रोज रिपीट करवाने हैं 1-2 दिन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी रहेगी, नेक्स्ट पैटर्न हमारा ये तो आपको डेली करवानी है, सिर्फ एक एक न्यू मेथड ऐड ऑन करनी। फिर नेक्स्ट मेथड रहेगा प्लांटिंग लाइन से माउंटेन। अभी माउंटेन कैसे सिखाना है बच्चों को, ओके। ये बॉक्स है हमारा, बॉक्स में एक तो पहले सिंगल बॉक्स में सिखा, सिर्फ बीच में डॉट दो और यहाँ पे डॉट देना, यहाँ पे डॉट देना। अब बच्चों को बोलना है इसे मैच करना है, दिस। फिर यहाँ पे हाथ उठाना ही नहीं है, दिस। ओके, गॉट इट। ये इस पैटर्न में स्क्वायर लाइन बहुत हेल्पफुल होती है। मैंने ऑलमोस्ट मेरे सारे स्टूडेंट को ऐसे ही राइटिंग स्किल सिखाए हैं। तो ये हो गया हमारा माउंटेन, या फिर हम इसे जिगजैग लाइन भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमें एक इंट्रोडक्शन देना है, वो रहेगा ये सी से हमें बनाना है सर्कल। बॉक्स में हमें बच्चों को सिखाना है सर्कल, सर्कल ड्रॉ करने को। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा सॉरी सर्कल होने के बाद हमारा नेक्स्ट मेथड रहेगा, जो सी हमने सीखा है वही सेम स्क्वायर में बट डबल निकालने, लाइक दिस। समझा? तो एक इस साइड पे हो गया, एक इस साइड पे हो गया। तो स्क्वायर की हेल्प से आप ये वाला मेथड ले सकते हो, बड़े बड़े निकाल सकते हो, उसमें और एक छोटा निकाल सकते हो। फिर छोटे से स्क्वायर में ऐसे जलेबी के शेप के बना सकते हो, उसमें ही वेव शेप बना सकते हो। ये काफ़ी सारे शेप आप बच्चों को सिखा सकते हो। ट्रेसिंग एक्टिविटी बच्चों के साथ ले सकते हो। एक पेज पे 2 डॉट निकालो किधर भी, और बच्चों को सब ज्वाइन करने का बोलो। इसमें आप कलर कलर रिकॉग्नाइजेशन भी सिखा सकते हो अलग अलग। फॉर एग्जांपल रेड रेड के 2 डॉट, ग्रीन के 2 डॉट, येलो के 2 डॉट, बच्चों को सेम कलर के साथ उनको मैच करना है। मैचिंग एक्टिविटी भी हो जाएगी, ट्रेसिंग एक्टिविटी भी हो जाएगी, राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये बेसिक पूरा वीडियो है, बट ये बेसिक वीडियो कम से कम ये जो स्ट्रोक है बच्चों को 1-2 हफ्ते आपको ये प्रैक्टिस करवानी, ताकि अच्छे से ग्रिप आ सके। ओके, और इसमें कई सारे पैटर्न्स आप कर सकते हो। ये होने के बाद आपने क्या करना है, बच्चों से ड्राइंग निकालवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लाउड्स निकाले, ओके। अभी मैं रेन निकालूंगी। अभी बच्चों को ये रेन की लाइन ब्लू कलर से ज्वाइन करनी है। ठीक है, लाइक ये मैंने ज्वाइन कर दी। ये मेरा रेन्स बन गए। ऐसे आप अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो, फ्लावर बना सकते हो, सन बना सकते हो। काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी सारे आइडिया मिल जाएंगे। मुझे सिर्फ एक एक आइडिया देने की, आप बच्चों से कैसे करवा सकते हो। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि बच्चों के लिए कंपलसरी स्मॉल स्क्वायर लाइन बुक लेके आना।
यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे लिखते तो अपने लेटर की साइज के वो स्ट्रोक आराम से हो जाते हैं। और उसी पे थोड़े दिन हम लेटर प्रैक्टिस भी बच्चों की करेंगे। तो आज का वीडियो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा। आगे के लेसन में हम उनकी ट्रेसिंग एक्टिविटी के साथ साथ जो बेसिक इनिशियल स्टेज पे जैसे ए सी डी ये सारे लेटर्स उन्हें इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ओके, सो थैंक यू। ये वीडियो आज यही तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लर्निंग।